भारत में आमतौर पर दो तरीकों से चुनाव कराया जाता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। भारत में प्रधानमंत्री का चुनाव किस तरीके से होता है? क्या ये प्रत्यक्ष चुनाव होता है या अप्रत्यक्ष? तो आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लीजिए कि आप एक स्टूडेंट है और आपको फीवर है। आपको एक एप्लीकेशन अपने क्लास टीचर तक पहुंचानी है, बट जस्ट बिकॉज आपको फीवर है इसीलिए आप जा नहीं सकते हैं। आप उस एप्लीकेशन को अपने फ्रेंड को देते हैं और वो उस एप्लीकेशन को आपके क्लास टीचर तक पहुंचाता है। तो ये जो प्रक्रिया कहलाई ये अप्रत्यक्ष तरीका है, और आपका जो दोस्त है वो आपका प्रतिनिधि कहलाएगा क्योंकि उसी ने आपके एप्लीकेशन को आपके क्लास टीचर तक पहुंचाया है। लगभग इसी तरीके से हमारे यहाँ भारत में प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन होता है। हम प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्टली नहीं चुनते हैं, उसे डायरेक्टली वोट नहीं करते हैं। हम डायरेक्टली वोट करते हैं अपने सांसद को चुनने के लिए। जब लोकसभा का चुनाव होता है तब हम अपने क्षेत्र के सांसद को चुनने के लिए वोट करते हैं, और यही सांसद जब लोकसभा में जाते हैं तो वो अपने में से ही किसी एक को प्राइम मिनिस्टर के लिए चुनती है। परंतु ये इतना आसान भी नहीं होता है जितना सुनने में लग रहा है, क्योंकि ये जो सांसद है ये अलग अलग पार्टी से बिलोंग करते हैं। ये जो एमपीज होते हैं, जिन्हें हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं, ये अलग अलग पार्टी से बिलोंग करते हैं, और हर पार्टी चाहती है कि उसकी सरकार बने, और उसी के दल में से कोई एक प्राइम मिनिस्टर बने, प्रधानमंत्री बने। परंतु जिस तरह से हर एस्पिरेंट एक आईएएस नहीं बन सकता, उसी तरीके से हर पार्टी सरकार नहीं बना सकती, और हर पार्टी में से कोई एक प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता। केंद्र में उसी दल की सरकार बनेगी जिसके पास लोकसभा में पूर्ण बहुमत होगी। अब ये पूर्ण बहुमत के लिए कितने एमपीज की आवश्यकता होती है? सो देखिए, वर्तमान में जो सांसदों की संख्या है, एमपीज की संख्या है, वो है 543। अर्थात यदि किसी दल को पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनानी है, निर्विरोध अपनी सरकार बनानी है, तो उसे 272 या उससे अधिक एमपीज का सपोर्ट चाहिए होगा। जब किसी दल के पास इतने एमपीज का सपोर्ट होगा तो वो निर्विरोध अपनी सरकार बना पाएगी। यदि किसी भी दल को पूर्ण बहुमत न मिले तो ऐसी स्थिति में गठबंधन की सरकार बनती है। अब आप बताएंगे कि सर ये गठबंधन क्या होता है? सो देखिए, जब दो या दो से अधिक दल मिलकर आपस में सरकार बनाने का निर्णय लेते हैं, आपस में मिल जाते हैं और सरकार बनाने का निर्णय लेते हैं, तो ऐसे में इस तरह की सरकार को गठबंधन की सरकार कहा जाता है। सो यहाँ पर हमने क्या समझा कि हम डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर को नहीं चुनते हैं, हम डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर को वोट नहीं करते हैं, हम वोट करते हैं अपने सांसद को चुनने के लिए। और ये सांसद लोकसभा में जाते हैं, और जिस दल के पास अधिक सांसदों का समर्थन होता है, जिस दल के पास पूर्ण बहुमत होती है, यानी 272 एमपीज का सपोर्ट होता है, वो अपनी सरकार बनाती है, और वो अपने में से ही किसी एक को प्राइम मिनिस्टर के लिए चुनती है, और उसी व्यक्ति को प्रेसिडेंट जो होता है, हमारे जो राष्ट्रपति हैं, वो प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। आया समझ?